गरीब इलाके के लोगों से पैसा लेकर हेलीकॉप्टर से आप चुनाव कैंपेन करेंगे, ये क्या मामला आप यह बात बताइए तो कि आप आए कहां से? भी आप आए कहां? शहर से आए ना, मोटरसाइकिल लेके आए, ससुराल लड़िया है ना, मोटरसाइकिल लेके जाइएगा बेगम को लेके, जाते हैं मोटरसाइकिल, चार चक्के पर जाइएगा, अरे चार चक्के पर जाइएगा, और यहाँ से बम्बई जाइएगा तो हवाई जहाज पर जाइएगा। ये बात बताइए, 10 दिन का कलील वक्फा है मेन कैंपेन का, और हमारे 30 कैंडिडेट हैं, 29 रखे हमारे, तो इन कैंडिडेट के दरमियान में सारे इलाके का दौरा करना ये पॉसिबल है उस नेता के लिए? पॉसिबल है कि अकले सलीम रखने वाला कोई दीवाना तो ये बोल सकता है? और जहां तक अकले सलीम रखने वाला कोई दीवाना जिसको मालूम नहीं है जोग्राफिया, वो जोग्राफिया पढ़ ले कि पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन जो लड़ती है हैदराबाद में पार्टी, वो 40 किलोमीटर के रेडियस में लड़ती है, और यहाँ 3 मैंने अगर लंबाई चौड़ाई जोड़िएगा तो कम से कम 2000 किलोमीटर का सफर हमको तय करना पड़ेगा। तो अगर उसको अकल नहीं है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करना और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो उसकी अकल पर अल्लाह वो करे रहमत नाजिल फरमाए। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि कोचा धामन में चुनाव लड़ने में काफी खर्च होता है, तो क्या पैसे दे करके वहाँ लोग वोट डालते हैं? नहीं, दौड़ाते बहुत हैं लोग, दौड़ाते बहुत हैं, कैंपेन में बहुत ज्यादा वो करते हैं, रैलियां बहुत ज्यादा निकलती हैं। अब मुमकिन है जो बात आप कह रहे हैं उस बात से भी इनकार किया सकता है क्या? वो हर जगह का मामला है, कोई कोजामन का मामला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों की आखिरी तक कोशिश है कि महागठबंधन की जो लोग थे वो समझदारी दिखाते। हमने 6 सीट मांगा था, इन्होंने नहीं दिया। आप कहते हैं लोगों को सबक पढ़ाते, एकजुट हो जाओ, और आपका जब मुफाद आता है बढ़ चढ़ कर सब जगह के इलेक्शन को खराब कराने में राजद ने क्या रोल अदा किया, आप खुली आंखों से देखिए। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर बनने का इरादा रखता हो, वो झुककर भी लोगों से समझौता करता है, पाई जोड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का इरादा है? आखिर क्यों एक बिग पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया, या कांग्रेस ने उसको क्यों सहन किया? ये उन लोगों से पूछिए कि ये लोग हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ते हैं या आपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन सर कई सीटों पर फ्रेंडली चुनाव भी लड़े आपस में महागठबंधन और एनडीए, 5 सीट। ये उनकी गैर संजीदगी है। फ्रेंडली चुनाव क्या होता है यार? लड़ाई होती है। इलेक्शन की लड़ाई सरहद के जंग से कम नहीं होती है। और आप कह रहे हैं कि साहब हम वो बेहतरीन लड़ाई लड़े, हाथ में मैंने तलवार लेकर के एक दूसरे से मोहब्बत हम कर रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। सर, सहरसा के इंडियन आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता का बयान है, विवादित बयान, अगर कोई लाठी से मारे तो उसका गर्दन काट लो। अब देखिए, आदमी झुंझलाते हुए, कभी कभी किसी ने साला कहा तो आदमी उसके गुस्से में दूसरा भी कह देता है। आईपी गुप्ता साहब के परिवार को आप जानते हैं, उसकी कम्युनिटी को जानते हैं, पान समाज है उसका कितना शोषण और दोहन हुआ है। जिन जालिमों ने इसकी नौकरियां काटी, गर्दन काटी, उन जालिमों के खिलाफ तो आप नहीं बोलेंगे। उसने बोला है उन लोगों को, उन सामंतों के खिलाफ बोला है जिन लोगों ने इसका शोषण किया है, दोहन किया है। आप बोलेंगे? आपका कोई सवाल पूछने वाला हुआ अभी तक? क्या कहा गिरिराज सिंह ने कि मुसलमान नमक हराम है, उसकी वोट की जरूरत नहीं है ना? ये लोग इस तरह का जुमला बोलेंगे। गिरिराज यहाँ पर आता है तो कहते हैं पाकिस्तान है, आप लोग उस पर नहीं पूछेंगे कुछ? एक दलित का बेटा अगर अपने दलित शोषण के खिलाफ बोलता है, वो बात पकड़ लेंगे आप लोग? भाई टिकट आप मुफ्ती अतहर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रैली निकली, कम से कम 300-400 गाड़ियों की रैली निकली, एक कैंडिडेट 50 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एक गाड़ी से आगे नहीं बढ़ा सके। जब गया की रैली हुई तो बस पे चढ़ के गए और वहां जाकर दूसरी गाड़ी में लटक के गए। क्या जो आदमी गया तक अपनी 4 चक्का की गाड़ी लेके नहीं जा सकता है, क्या वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? अच्छा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने ऐसा किया है, लेकिन अच्छा हुआ है कि सुना है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। आज मैं टिकट भी देता उनको तो शायद क्या हासिल होता। और जहां तक भाई जनाबे मौलाना वो मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अवाम में उनकी कितनी पजीराई उसका अंदाजा हो जाएगा। हमारे वो महबूब तरीन उलमा जो उसके गम में बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, आप खुद इंसाफ कीजिए। आप आलिम दीन हैं, क्या कसम खाने और कसम के तोड़ने का आम आदमियों को कितनी आप रजील कहते हैं, लेकिन आपके बिरादरी ने कसमें खाकर कसमें तोड़ी हैं, तो ज़रा उसको भी रखिए। और दूसरी बात, हम अपने दीनी हजरात से, उलमा हजरात से कहूँगा, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बीजेपी के लोगों के टिकट कटे कि नहीं कटे? सबसे ज्यादा इस वक्त आज जलील कोई कौम है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है तो सीमांचल के पट्टी के लोग। लेकिन आपने गौर किया क्यों है ऐसे? हमारे अखिलेश सिंह साहब थे, वो बेचारे हमारे एमपी का इलेक्शन लड़े, एमएलए का टिकट उनको नहीं दिए।
लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। नरकटियागंज से हमारे उम्मीदवार आज 1 साल से पार्टी को सींच रहे थे। मैं नहीं लौट रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वहां लड़ने की आप हिम्मत कर रहे हैं। भाई जमीन आप बनाइए, अगर आपकी सलाहियत होगी, लोग आपको चाहेंगे तो आपको हम लोग टिकट देंगे। सर्वे करवाया हमने, कम से कम हर पंचायत के कारकुनों से उनके बारे में पूछगछ की, तो पता ये चला कि हजरत की हालत अच्छी नहीं है। और जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनको इलेक्शन लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। आइए सर बैठिए, सलाहियत भी नहीं है उसको। अरे पंचायत में आप हार गए थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे, ज्यादातर कोचा धामन में जानते थे मुखिया, और उस तरह आम आवाम नहीं जानती थी आपको। आप जो लोगों के दरमियान में फिरे, आपके रफ्तार में वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपकी जो गाड़ी दौड़ी, वो एमआईएम के घोड़े पर सवार होने के नतीजे में, और उसकी रफ्तार और दोगुनी हो गई जब आपने जाकर कहा कि मैं अख्तर ईमान का चचा हूं। तो हर जगह हमारे कारकुनों ने उसका खैर मकदम किया। ये गलतफहमी हो गई उनको कि मैं बहुत पॉपुलर नेता हूं। जब अवामी सर्वे किया तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने ये किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी, जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको आसानी हो। कुछ उलमा सवाल उठाते थे कि कस्में क्यों खिलाते हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया कि मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बड़े आलिम आप नहीं हैं, वो भी जाकर वहाँ कसम खाए थे। इस्लाम में कसम खाने की और कसम को तोड़ने के सिलसिले में शरई हुक्म मौजूद है, और कस्में खाने के बाद कस्में तोड़े। असलम साहब ने कस्में खाई और कसम खाने के बाद उसने कसम को तोड़ा। उसने वादा किया था, एक बार तो कसम खाई, उसने ओथ लिया पार्टी के उम्मीदवार होने की हैसियत से, और फिर उसको बिरादर जनाब अब सादिक समदानी साहब बड़े भाई हमारे हैं, उनको लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि साहब हम दोनों में से किसी को टिकट मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। मैं यूं ही ऑफिस में निकल रहा था, देखते हैं कि भाई मुखिया साहिब साहब सरवर के अब्बा वो आ गए और उनका हाथ पकड़ के लेके आए चचा असलम साहब, और मुझको कमरे में लेके गए, जरूरी बात करनी है। और मुखिया जी ने कहा कि यही हमको लेके आए हैं। भाई क्यों लेके आए हैं? बोले आपको ये कहने के लिए आए हैं कि हम दोनों में से, चाहे सरवर को दीजिए हमको दीजिए, हम दोनों में से किसी को टिकट दीजिए, हम उसका साथ देंगे एक दूसरे का। उसने यही कहा, मेरे सदर का जो हुक्म है मैं सर आंखों पर करता हूं, मुझे कोई गम नहीं है, पार्टी के लिए कोई चंदे की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। कहा कि नहीं, सलामत रखिए, जहां इलेक्शन लड़ेंगे लोग वहां जाकर काम कीजिए। लेकिन जो तूफान बदतमीजी यहाँ एमआईएम के हवाले से लड़कों ने की और दीनी अहबाब ने की, आपने देखा बीजेपी के लोगों ने की। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। हमारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े आपने, लोगों का मिजाज आप बिगाड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान में अभी सियासी संजीदगी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों के लिए सियासी संजीदगी की दुआ करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, कल मुझे एक दीनदार शख्स का खत देखने को मिला, और उसने कहा कि करोड़ों के क्या चेक अख्तर ईमान को दिखाया गया। खुदा शाहिद है कि मैंने चेक भी नहीं देखा और चेक के ताल्लुक से कोई बात भी नहीं सुना। किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है। मुस्लिम इंसानियत ने कहा कि वो किसी की सुनी हुई बात दोहरा दे, और छे जाए कि कोई आम आदमी ये बात कहे। अगर कोई एक दीनी शख्सियत इस तरह की बात करता है तो ये तो और भी लायक और सदमे की बात है। भाइयों, चूंकि मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप लोग पूछ रहे थे क्या है पैसे का मामला, क्या क्या टिकट कटा, लोग कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं शुरू और आखिरी बार ये सफाई पेश कर देता हूं, और बाकी अपने ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि ऊपर वाला तू ही इंसाफ कर। जो झूठ इल्जाम लगाएंगे उसकी सजा तुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। और जहां तक सब्र करने का ताल्लुक है, मैं सब्र करूंगा ऐसे मौके पर, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के पैर के कांटे निकालने के आया हूं उसको नादानी है, वो कौम, उसके कांटे निकाल रहा हूं। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके, राजद को जाकर के वोट दिए, कभी अपना हक मांग सके। सीमांचल में आज अवैसी साहब ने आकर यहाँ के नौजवानों को हौसला दिया है, जबान खोली है, और आज सीमांचल में एमआईएम का एक अकलौता एमएलए रहते हुए मैंने अमोर पैसा की जो खिदमत की है वो सबके सामने में है। और आज जो कुछ भी कर रहा हूं, पूरे बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हो तो आज सबसे पहले कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम एमआईएम है, उसका नाम अख्तर ईमान है। सनोबर जली क्या तुम्हारी बेटी नहीं थी? गुलनाज को मारा गया, तुम्हारी बहन नहीं थी? मदरसा हफीजिया को जला गया, क्या तुमको उससे अकीदत नहीं थी? उसकी आवाज इन पार्टियों में से कोई नहीं उठा सका। अगर उठाया तो अख्तर ईमान ने उठाया। सीमांचल में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सारे लोग कान खोल कर सुन लें, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम कम है, सबसे ज्यादा सरकारी काम कम यहाँ पर हो रहा है। सीमांचल की लड़ाई स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर कोई करता है तो एमआईएम करती है। अलीगढ़ की लड़ाई हो,
या हिंदुस्तान में उठने वाली दूसरी एंटी मुस्लिम जो मसाइल हो उसकी तहरीक, मैं उन तमाम दर लोगों का जो सीमांचल में बसने वाले हैं बिहार में, जिनकी दुआएं मुझको मिली हैं, जिन्होंने मुझको जर्रे से उठाकर ऊपर तक मुझको पहुंचाया है, वो उन तमाम दर लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं अपनी बात को ही सर, आपके ऊपर जब आरोप लग रहा है तो आप भाजपा की बात करें, क्या लग रहा है कि भाजपा अच्छी पार्टी है? आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी रूल कर रही है, रूल कर रही तो कितनी डिसिप्लिन है। अरे डाकू भी डिसिप्लिन होता है, अपने गैंग लीडर को ओबे करता है। मैं उसके डिसिप्लिन की बात करता हूं कि वो कितने डिसिप्लिन है कि आज सरकार उनकी है और उनकी टिकट काटी जाती है, उनके लड़के नहीं कूद रहे हैं और ये भिखमंगे कूद रहे हैं। ये देखो, इसके माने ये है खाली बर्तन बचता ज्यादा है। आप पे इल्जाम ये लग रहा है कि आपने एक एक विधानसभा सीट में 5-5 लोगों को उम्मीदें दी और सब लोगों से खर्चे करवाए। अगर एक को ही उम्मीदवार बनाना था तो सब पे आपने क्यों उम्मीदें दी? बड़ी अच्छी बात कही। आप सहाफी हैं और ईमानदार सहाफी होने का आपको दलील पेश करना चाहिए। पेशानी पर आपके काले धब्बे भी हैं, वो चमक है वो नूरानी। आप बताइए, क्या मेरी तकरीर नहीं सुनी थी आपने यहाँ मरवाड़ी कॉलेज से पश्चिम कि देखो एक एक क्षेत्र से 5-7 उम्मीदवार बने हुए हो, पार्टी किसी एक को टिकट देगी, बाकी 5 को मायूसी आएगी। जहां 3 हो वहां 1 को टिकट मिलेगी, 2 को मायूसी आएगी। अगर पार्टी के उस उम्मीदवार को जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो तो पार्टी का झंडा लेकर फिरो, वरना अपने अम्मा के घर में बैठ के रहो। ये नहीं सुना उनका वक्तों ने नहीं सुना इनका? मैंने यकीन दिलाया था, मैंने ये कसम वहां नहीं खिलवाया था कि साहब हम में से किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं दबाव में दिया, क्या उसके कनपट्टी में बंदूक लगाई गई थी? होशोवास में नहीं थे, नाबालिग थे, नासमझ थे, खातून थी जो उसको बेचारे को दुनियावी हालात से नावाकिफ थी वो। अच्छा, ये आम बात है कि 90 लाख रुपए हेलीकॉप्टर के लिए जमा करना होगा, ये चर्चा में है। इस पर मैं कह रहा हूँ, सब लोगों को कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भेजो। एक इलेक्शन में लोगों के खर्चे हो रहे हैं, 90 लाख नहीं 1 करोड़ से ज्यादा में कॉन्टेक्ट हुआ है उसका। ये कौन भरेगा? अब इसी साहब का बयान भरेंगे, अब्दुल का बयान भरेगा। इलेक्शन आप लड़ेंगे तो नहीं बढ़िएगा पैसा। तो यहाँ पे ये बात अच्छा, उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं सुनो और उसके बाद सुनिए, एक एक कैंडिडेट को 3-3 बार लोकल अखबार में आप लोग लेते हैं उसका काम, और नेशनल मीडिया में देना है, टीवी में देना है। और पिछले बार इलेक्शन लेकर के चले, लड़के भाग गए, पार्टी फंस गई, पैसे हम लोग को पे करने पड़े। अभी भी कई लोगों को कहा गया कि भाई उसके पैसे एडवांस कर दो, नहीं दिए और अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो आप किसी के अंदर की बात, मेरे बावर्ची खाने में क्या पकड़ा है उसके बारे में बड़े फिक्रमंद आप। भाई तुम इलेक्शन लड़ने आए हो। चलिए, ये बात तो हो गई। सीमांचल पिछड़ा है, सीमांचल की पसमानदगी की अक्सर आप लोग बात करते हैं, इमाम बात करती है। असद साहब हो या आपके इमाम के दीगर लीडरान हो, हैदराबाद जो डेवलप इलाका है वहां पे